नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छात्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, हम लोग इस एपिसोड में भारत की प्रमुख नदी परियोजनाओं को देखने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि नदी परियोजनाओं से क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम लोग इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, जायकवाड़ी परियोजना यह गोदावरी नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। यदि क्वेश्चन पूछे कि किस राज्य में है तो ये आपको याद रखना है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिया गया है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, इडुक्की जल विद्युत परियोजना यह केरल राज्य में स्थित है और दोस्तों यह पेरियार नदी पर है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? दोस्तों, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? दोस्तों, भारत पाक बगलिहार योजना यह चिनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में। तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है, डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और दोस्तों यह विश्व की सबसे बड़ी गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित परियोजना है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह है? दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना यह कृष्णा नदी पर स्थित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य की बॉर्डर पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? दोस्तों, पराम्बिकुलम और अलियार परियोजना यह केरल और तमिलनाडु राज्य की संयुक्त परियोजना है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? दोस्तों, राइट आंसर होगा चंबल घाटी परियोजना, सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। तो दोस्तों आपको ये 3 बांध याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मुचकुंद परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? दोस्तों, मुचकुंद परियोजना ये आपको याद रखना है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? दोस्तों, गंडक परियोजना ये आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? दोस्तों, मयूराक्षी परियोजना से झारखंड और पश्चिम बंगाल लाभान्वित हो रहे हैं। तो ए राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? दोस्तों, दुलहस्ती पावर स्टेशन ये आपको याद रखना है चिनाब नदी पर स्थित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? दोस्तों, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह धौलीगंगा नदी पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? दोस्तों, उकाई परियोजना यह गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर संबद्ध है? दोस्तों, ओंकारेश्वर परियोजना यह नर्मदा नदी पर स्थित है, आपको याद रखना, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिया गया है, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है? दोस्तों, टिहरी जल विद्युत परियोजना यह भागीरथी नदी पर स्थित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, पेरियार जल विद्युत परियोजना यह केरल राज्य की है, डी राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना यह बेतवा नदी पर स्थित है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना यह नर्मदा नदी पर चल रही है। ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह गुजरात में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है। दोस्तों काकरा पार परियोजना यह ताप्ती नदी से संबंधित है। दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों हिंडकल परियोजना यह घाटप्रभा नदी पर स्थित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सलाल जल विद्युत परियोजना यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है। दोस्तों हीराकुंड परियोजना यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों हीराकुंड बांध यह भारत का सबसे लंबा बांध है, ये आपको याद रखना है। यह महानदी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है। दोस्तों बाण सागर परियोजना से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य लाभान्वित है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों हीराकुंड जल विद्युत परियोजना यह महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यह हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो हम लोगों को बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों दिया गया है ब्यास परियोजना यह राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा की है। इंदिरा सागर परियोजना यह मध्य प्रदेश की है। तो दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माही बजाज सागर परियोजना यह गुजरात एवं राजस्थान की है। और दोस्तों चंबल परियोजना यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यह मध्य प्रदेश की परियोजना है, इंदिरा सागर परियोजना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है हमको बताना है। शिव समुद्रम ये गलत है, ये आपको याद रखना है। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है, जवाहर सागर राजस्थान में है और नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शिव समुद्रम। अगला प्रश्न है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों लोकटक शक्ति परियोजना यह मणिपुर राज्य में स्थित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। दोस्तों महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना ये आपको याद रखना है, जोग जलप्रपात पर स्थित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है। दोस्तों रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। दोस्तों तुलबुल परियोजना यह झेलम नदी से संबंधित है। ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है। दोस्तों नाथपा झाकड़ी परियोजना यह सतलज नदी पर स्थित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो दोस्तों कोयना परियोजना ये आपको याद रखना है, महाराष्ट्र राज्य की नदी घाटी परियोजना है। बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह कोयना नदी पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों ये थे हमारी प्रमुख भारत की नदी परियोजनाओं से क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।